स्वागत है हमारे TGDA यूट्यूब चैनल पर। मैं गुमदा सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 12 क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सीरीज वाइज। मैं आपको बोला था ना कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप आए और यूट्यूब चैनल पे सभी विषय के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट से आकर चैप्टर वाइज अपना ऑब्जेक्टिव को नोट डाउन करें, बिल्कुल चैप्टर वाइज। एक भी चैप्टर इधर मिस नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी क्लास की तैयारी करें, 9, 10, 11, 12, साइंस, आर्ट, है ना, जनरल कंपटीशन, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, है ना, बीपीएससी, सीटेड, स्टेट, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे TGD यूट्यूब चैनल पर आकर जुड़ के अपना लाभ उठा सकते हैं। TGDA, ठीक है, याद रखिए। कौन सा यूट्यूब चैनल है भूलिएगा नहीं। ये टॉप 10 क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज चलता है, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। TGDA, ठीक है। यहाँ से आप जाइए, यहाँ से आपको इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा, ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जीवों में जनन, जीवों में जनन, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम है 12 क्लास बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2027 के लिए उपयोगी प्रश्न है। 2027 का जो बोर्ड एग्जाम पढ़ने वाला है उसके लिए ये काफी उपयोगी प्रश्न, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसमें पादप का अवगुणित होता है? निम्नलिखित में किसमें पादप का अवगुणित होता है? तो ब्रायोफाइट्स, किसमें? ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि आपका सबसे ज्यादा जो अवगुणित पादप होता है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, अदरक की कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक की कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक की कायिक प्रवर्धन की जो बात कर रहे हैं वो होता है राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन किसका रूपांतरण है? दिख रहा है? क्लीन दिख रहा है? हाँ अब ठीक है। हाँ यहाँ ला देते हैं, अब दिख रहा है? हाँ हो गया। कौन किसका रूपांतरण है? कौन जो है किसका रूपांतरण है? तो संत द्वार। किसका? संत द्वार जो है ना, आपका जो है कौन किसका रूपांतरण है? तो संत द्वारका का। किसका? संत। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ओहो ये नहीं, ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि जड़ का होगा। किसका होता है? कौन किसका रूपांतरण होता है? तो जड़। किसका? जड़ का। याद है। अगला सवाल, काजू निम्नलिखित में कैसा फल कहलाता है? काजू जो है कौन सा फल कहलाता है? तो कहलाता है नट। क्या कहलाता है? नट। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही, नट कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो। क्या कहेंगे बाबू? इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो। शरीर के बाहर होने वाले, है ना, शरीर के बाहर। अंदर होगा तो इन विवो कहेंगे, अंदर होगा तो इन विवो, यानी ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें बाहरी निषेचन होता है? निम्नलिखित में से किसमें बाहरी निषेचन होता है? तो मेढक में होता है। किसमें होता है? मेढक, ठीक है। किसमें होता है बाबू? मेढक में होता है। चलिए अगला प्रश्न, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में जो प्रजनन होता है किसके माध्यम से होता है? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, मुकुलन द्वारा। याद रखिए, किसके द्वारा? मुकुलन, ठीक है, मुकुलन द्वारा। अगला सवाल, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो चलिए इसकी बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन हो गया आपका, है ना, हैप्लॉइड यानी एक गुणक, गिफ्ट लाइट, पोलीपोलेंड। चलिए और ऑप्शन आपको दिखाते हैं और बताते हैं, है ना, नली प्लिप, है ना, नली प्लिप लाइन, यानी कि आपका इसका आंसर की जो बात करें वो होगा आपका एक गुणक। क्या होगा? एक यानी है ना, हैप्लाइंड होगा, हैप्लाइंड यानी कि एक गुणक होगा। क्या होगा? एक गुणक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पे। चलो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो आपका ये हो गया घरेलू मधुमक्खी। क्या होगा? घरेलू मधुमक्खी जो उभयलिंगी का, है ना, उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब जिसमें, है ना, नर और मादा का जनन अंग एक ही में होता है। जैसे जोंक हो गया, केचुआ हो गया, फीता कृमि, ये सब क्या होगा? उभयलिंगी हो गया। ठीक है, उभयलिंगी, उभयलिंगी। ठीक है, उभयलिंगी हो गया ये। ठीक है, याद रखिए। तो कौन सा नहीं होगा? तो घरेलू मधुमक्खी जो होती है ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, केचुआ प्राणी है, केचुआ कौन प्राणी है? द्विलिंगी। अभी मैंने बोला ना केचुआ द्विलिंगी है। द्विलिंगी जिसमें नर और मादा क्या होता है? एक ही जनन अंग में होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? कौन सा भाग अगुणित है? प्राग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल सही जवाब। अगुणित का मतलब प्राग में होगा, प्राग। क्या होगा? प्राग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक, बंगाल की आतंक की जो बात करें वो होता है जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी समझ रहे? नदी में क्या होता है कि नदी जो होती है, छोटी छोटी नदी जो होती है, खाड़ जिसे बोलते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं कि जलकुंभी को इकट्ठा एक जगह करके, एक जगह इकट्ठा कर करके, है ना, एक ही जगह खूब ज्यादा मात्रा में, है ना। बैकग्राउंड चेंज कर लें। एक ही जगह क्या करते हैं वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, एक ही पे, और उसको क्या बताए? नाव बना लेते हैं, नाव। और एक पार से दूसरी पार जाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? जलकुंभी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है? कौन जो होता है जो ठहरे हुए पानी में उग कर क्या करता है? ऑक्सीजन को खींच लेता है, वो होता है जलकुंभी। जलकुंभी क्या होता है कि ठहरा हुआ जो पानी होता है उसमें रहता है, और वहां से भी क्या होता है? ऑक्सीजन खींच लेता है, अपने जड़ को क्या होता है? फैलाव कर देता है, अपना वृद्धि कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जब नर और मादा गेमिट में युग्मन होता है तो क्या कहलाता है? नर और मादा की बात करें तो लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मध चक्र पाई जाती है, मध चक्र किसमें पाई जाती है? गाय में भी होती है, भेड़ में भी होती है, और कुत्ता में भी होता है। इनके इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। उच्च पौधे के श्रेणी में जो होता है, उच्च श्रेणी के पौधे में होता है, उसमें निषेचन होता है बाहरी, आंतरिक और जल। यानी कि इसकी ऑप्शन की जो बात कर रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे, ये आपका ऑप्शन जो हो गया, कहाँ चला गया? चलिए इसमें होता है आंतरिक। उच्च श्रेणी के पौधे इसमें क्या होता है? आंतरिक होता है। ठीक है, आंतरिक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सल्क के कंद का उदाहरण है। सल्क की जो कंद होती है, क्या किसका उदाहरण? प्याज का। सल्क समझ? सल्क, छिलके के ऊपर छिलका, छिलके के ऊपर छिलका, छिलके के ऊपर प्याज होती है, प्याज के छिलके के ऊपर छिलका, है ना। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारी में निषेचन की जो बात होती है वो होती है फैलोपियन नली में। किसमें होती है? फैलोपियन नली में। ठीक है, फैलोपियन नली में होती है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें? मधुमक्खी में। किसमें पाया जाता है? मधुमक्खी में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम कहाँ होता है? भ्रूण पोष में। किसमें होता है? भ्रूण पोष में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ होता है? भ्रूण पोष में होता है। ठीक है,
निम्न में कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी की बात हो रही है, पपीता। पपीता जो होता है ये क्या होता है? उभयलिंगी पादप नहीं होता है, ठीक है, उभयलिंगी। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। ईगो में वर्धी प्रजनन होता है, ईगो में वर्धी प्रजनन होता है किसमें? तो इस संकर द्वारा। किसके द्वारा होता है? इस संकर के द्वारा ईगो में, है ना, आपका वर्धी प्रजनन होता है। अगला बात करते हैं, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जूम हो गया है, क्रोमो, ठीक है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो होता आपका 3n। क्या होता है? 3n होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन के द्वारा होती है वो क्या कहलाता है? तो आपको चलिए इसकी बात करते हैं। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन से होती है उसे क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, है ना। अगला स्लाइड आ गया है आपके सामने, दिख रहा है ना साफ? बताइए, थोड़ा कमेंट वमेंट करके बताइए कि साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं। जो इसमें होगी त्रुटि उसको सुधार किया जाएगा, क्योंकि अभी तो इसमें तो हम बिल्कुल नए हैं ना, डिजिटल बोर्ड के मामले। देख रहे हैं, क्लिक कर रहे इधर हो जा रहा है, इधर धीरे धीरे इसका भी सीख जाएंगे, कैसे इसको चलाना है, कैसे किस प्रकार से मैनेज करना है कि नहीं। तो मेहनत करिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जोर शोर से मेहनत। थोड़ा आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। कॉपी पेन लेके बैठ कर नोट डाउन कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपको इधर उधर से नहीं आने वाला है, जो एग्जाम में 2027 के जो एग्जाम आप देंगे उसमें बिल्कुल सीरीज वाइज सभी सब। ये नहीं केवल बायोलॉजी कोई मुझे आती है रच रच के पढ़ा देंगे, बाकी कौन पढ़ाएगा? सब पढ़ाने वाले हैं, केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, सब सब्जेक्टिव भी पढ़ाने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे ताकि बोर्ड का भी पूरा पूर्ण रूप से हमको अभ्यास हो जाए। कैसे देख रहे हैं, लिख रहे हैं, टेढ़ा उड़ा हो जा रहा है कि नहीं, इसको देखना है। चलिए इनमें से कौन नर युग्म को संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो बनाता है द्वितीय केंद्र। क्या होगा? द्वितीय केंद्र। ऑप्शन नंबर जो है डी है बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइट्रोकांडिया। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है ना, माइट्रोकांडिया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चमगादड़ द्वारा परागकण क्या कहलाता है? चमगादड़ द्वारा परागकण क्या कहलाता है? तो है ना, क्रिप्टोरोफिली। क्या होगा? कीरोटेरोफिली, ठीक है। क्या होगा? कीरोटेरोफिली। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बात करते हैं। जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है? जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है, किस रूप में हो सकता है? तो उसकी बात करें विखंडन, यानी कि विखंडन की बात जो कर रहे हैं वहां से क्या हो कि जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है, ठीक है। जनक के समान क्या हो सकता है? जीव प्राप्त हो सकता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया? द्विखंडन की जो बात करें वो अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा। अमीबा पता नहीं है ना आपको? अमीबा जो प्राणी संपोषी जीव होता है, जो कूटपात के द्वारा भोजन करता है। किसके द्वारा? इसका आकार क्या था? अनिश्चित आकृति होती है, बिगड़ैल जैसा होता है। कौन? अमीबा। अमीबा टूटा फूटा हुआ रहता है एकदम ऐसे, इसका आकार निश्चित होता ही नहीं है, टेढ़े मेढ़े जैसे ही बना दीजिए ऐसे होता है कि नहीं। और इसमें क्या होता है? एक रसधानी होती है, यहाँ रसधानी होती है, ठीक है, रसधानी, ठीक है। और किसके द्वारा भोजन करता है? तो भोजन की बात करें तो भोजन करता है किसके द्वारा? कूटपात के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपात। इसका आकार क्या है? निश्चित नहीं होती है। किसकी बात? अमीबा की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन यही है ना कि मुकुलन द्वारा जनन किस, हाँ, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो ये होता है अमीबा तथा पैरामीशियम में। अमीबा तथा पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में, ठीक है। याद रखिए किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है बाबू।
चलिए, कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? तो वो होता है आपका पेनिसिलियम। किसमें होता है? पेनिसिलियम में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, इनमें किस राज्य सॉरी इनमें किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है? तो इनमें किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है? तो चलिए, है ना, कहाँ गया, हाँ, इनमें किसके माध्यम से जल का निषेचन होता है? जल के माध्यम से निषेचन होता है शैवाल। किसके माध्यम से? शैवाल के माध्यम से जो होता है, क्या होता है? तो निषेचन होता है शैवाल, यानी कि जल, इनमें किसमें जल के माध्यम से निषेचन? शैवाल। क्या होगा? शैवाल। शैवाल समझ रहे? शैवाल जलकुंभी जैसा ही होता है, ठीक है, पतला पतला रेसे रेसे जैसा होता है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 65,000 से भी अधिक जो है कितने माह पूरा कर सकता है? पता है कितने माह? ओनली फॉर 8। सोचिए, 8 माह में 65,000 से भी अधिक जो है क्या कर सकता है? पौधे उत्पन्न कर। क्या आप 1 साल 6 महीना 8 महीना 10 महीने पढ़ के बढ़िया तरीके से मन लगा के अगर पढ़े तो क्या रिजल्ट बढ़िया नहीं ले सकते? सर्विस नहीं ले सकता? एकदम ले सकता है। सोचिए, जलकुंभी 8 महीना में 65,000 से भी अधिक पौधा आपने जैसा बना सकता है, केवल 8 महीना। आपके पास तो पूरा टाइम, क्यों नहीं अच्छे नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते, दम कर सकते हैं। आपके साथ है ना टॉप 10 क्लासेज, TGDA क्लासेज, टॉप 10 ऑफलाइन से भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन तो आपको यहाँ TG यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाएगा, ठीक है, वो भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मिल रहा है। पहले तो थोड़ी दिक्कत होती थी सर, चित्र वाला ये सब, अब तो सब कुछ मिलेगा, पूरी डिटेल्स वाइज मिलेगा। अब तो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं ताकि हमको पूरा इसको चलाना सीख जाए, पहले कैसे इसको चलाएं। देख रहे हैं कुछ भी इधर उधर पेंट हो जा रहा है, खैर हो जाएगा धीरे धीरे। इनमें कौन एक बार से अपने जीवन में केवल एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है? केवल अपने जीवन में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है और जिंदगी भर रहता है? बांस। क्या होगा? बांस जो होता है ना, अपने जीवन में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है। चलो अगला सवाल, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही। द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण है, द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण किसमें? स्पंज में, टेपवर्म में, जोंक में, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी जो होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी की बात मैंने बोला था, जिसमें नर और मादा का जनन अंग एक ही शरीर में, है ना, होता है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? अंड जो अंडा देता है, मुर्गी भी देती है, सांप भी देता है, मगरमच्छ भी देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो है ना, बिल्कुल सही जवाब है। डी जो क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, जब निषेचन के जीव के शरीर के बाहर, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाहरी निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी निषेचन कहते हैं। युग्मक में स्थानांतरण हो सकता है, युग्मक में स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? जल के द्वारा भी, वायु के द्वारा भी और हवा के द्वारा, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, युग्मक में स्थानांतरण हो सकता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा जीव प्रजक नहीं है? कौन सा जीव प्रजक नहीं है? अंडा, सॉरी मुर्गी। क्या चीज? मुर्गी जो है ना, मुर्गी अंडा देती है, गाय बच्चे देते हैं, बकरी बच्चे, मनुष्य जो है बच्चे उत्पत्ति होती है। जीव प्रजक नहीं है मुर्गी, मुर्गी अंडा देती है, अंडे के द्वारा ही बच्चे उत्पन्न होते हैं। निम्न में से किस में बाहरी निषेचन होता है? तो मेढक में। किसमें होता है? मेढक में होता है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 1 क्या आता है? समाप्त। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।